नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, अब खुशखबरी की तूफान आपकी किस्मत में आने वाली है। जहां मेरे दोस्तों, आज तक आपने ऐसी खुशखबरी कभी नहीं सुनी होगी जो कि आपकी किस्मत में अब होने वाली है। हम आप सभी को बता दें कि दोस्तों, दुनिया में यही एक स्त्री है जो आपको धनवान बना देगी। और सिर्फ ये स्त्री आपके लिए बनी है। आपके जीवन के लिए ये करोड़ों में से एक है। आपकी किस्मत को ये हीरा बनाने आ रही है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को आपको एकदम शांत होकर देखना होगा और शुरू से अंत तक देखना होगा। तभी आप इस स्त्री के बारे में पूरी जानकारी ले पाएंगे कि ये स्त्री कौन है, कहाँ रहती है, इनका नाम राशि क्या है। आज की इस वीडियो में आपको सभी जानकारी मिलने वाली है। तो दोस्तों, जो आज की इस वीडियो को नहीं देखेगा वह जीवन भर पछताते रहेगा। जी हाँ दोस्तों, तो एकदम दिल थामकर आज की इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना। दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि यह स्त्री सिर्फ आपकी किस्मत बदलने आई है, आपका भाग्य बदलने आई है। स्वयं भगवान ने आपको इसे भेजा है। दोस्तों, अपने भगवान से बहुत ही मन्नत मांगी, पाठ किया है और उनसे आप कुछ नहीं मांगे, सिर्फ एक सच्चा जीवन साथी मांगी है। वही जीवन साथी अब आपको मिलने वाली है। दोस्तों, ऐसी स्त्री में ऐसी शक्तिशाली को है, ऐसा कर्म का फल मिला है कि दोस्तों, इसी के जीवन काल में ये स्त्री एक आ जाती है। तो दोस्तों, उसकी किस्मत रातों रात बदल जाती है, उनका भाग्य ये स्त्री चमका देती है। और अब वही घटना आपकी किस्मत में होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आने वाले 48 घंटे के अंदर में इस महिला से आपका मिलन होगा। और दोस्तों, जिस दिन से यह महिला आपके जीवन में आ जाए, उसी दिन से दोस्तों, आप ऐसी ऐसी चमत्कार अपनी आंखों से देखेंगे, ऐसी ऐसी शुभ घटना आपकी किस्मत में होने लगेगी जो कि दोस्तों आपने कभी सपने में नहीं सोचा होगा। जी हाँ दोस्तों, आपकी जो भी बिगड़े काम बन नहीं पा रहा था, अब बहुत ही कोशिश कर लें, लेकिन उसे आभास चुके थे। तो दोस्तों, अब देखिए कि वह काम कैसे चमत्कारी रूप में बन जाएगा और यह सब घटना हो सिर्फ इस स्त्री के कारण। दोस्तों, एक प्रकार से यह श्री लक्ष्मी का रूप है, क्योंकि दोस्तों, इसने अपने भगवान से ऐसी पूजा पाठ की है, देवी देवता से मन्नत मांगी है कि दोस्तों उनके जीवन में कभी भी कष्ट नहीं होगी, ऐसा वरदान दिया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, ऐसी स्त्री हर किसी के जीवन काल में नहीं मिलती है। उन्हीं के जीवन में मिलती है जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया हुआ हो, भगवान से प्रेम प्रतिष्ठा में डूब गए हों, दोस्तों किसी के दिल को कभी नहीं दुखाया हो, अपने खुद के टेस्ट में रहे हों और दूसरे को भला किया हो। उन्हीं के जीवन काल में स्वयं भगवान ऐसी स्त्री को भाग्य में देते हैं। दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि भगवान साक्षात किसी के जीवन काल में चमत्कार नहीं कर देते हैं। भगवान किसी के मकसद से किसी के रूप देकर उनके मदद करते हैं और आपको यह महिला भेजी है आपका किस्मत बदलने के लिए, आपका जीवन संवारने के लिए। दोस्तों, इस महिला में बहुत सारी ऐसी खूबियां हैं दोस्तों, जिसके जीवन में आ जाए उनकी फूटी किस्मत को हीरा बना सकती है, उनके भाग्य को बदल सकती है, उनकी किस्मत रेखा भी बदल सकती है। उस जातक के जीवन में काम धंधा, नौकरी पेशा, व्यापार ऐसी ऐसी तरक्की मिलने लगेंगी जिससे कि दोस्तों वो कभी सपने में नहीं सोचते होंगे। व्यापार में इतना अच्छा मुनाफा होने लगेगा, बिजनेस में जो भी काम शुरू करेगा वो सफलतापूर्वक बनने लगेगा और सारी ऐसी बाधाएं जैसे कि यह स्त्री आने से उनका बाधा कर सकती है। और दोस्तों, साथ ही महिला इतनी खूबसूरत भी दिखती है, इतनी अच्छी दिखती है कि दोस्तों इन्हें जो भी एक बार देख लेता है उन्हें ये भा जाती है। उनकी आंखों में ऐसा जादू है जिससे कि दोस्तों ये किसी को भी अपने बस में कर सकती है। लेकिन दोस्तों, ऐसी महिला बहुत ही सीधी सादी है। यह महिला जिसके भी जीवन काल में चली जाती है दोस्तों, उसे कभी धोखा नहीं देगी। वो अपने जीवन साथी को, अपने घर परिवार को खुशियों से भर देगी। उनका परिवार हंसते खेलते अपना जीवन व्यतीत करेगा। दोस्तों, ये स्त्री जिनके जीवन में जाती है, कमेटी छूता है तो सोना बन जाता है, इतनी शक्तिशाली, इतनी गुणवान है ये श्री। दोस्तों, तो दोस्तों, ये स्त्री कौन है, इनका नाम, पता क्या है, ये सब आपको एक एक करके बताएंगे।
और यह स्त्री में और ऐसे क्या गुण है जिससे कि आपका किस्मत बदलेगा। हम सभी राज्य की बात आपको बताने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों, आपको ये भी बताने वाले हैं कि यह आपके जन्मों जन्मों का साथी है और अब इस जन्म भी आपको मिलने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो बेहद ही खास है। दोस्तों, जीवन में भगवान हमें किसी न किसी रूप में संकेत अवश्य देते हैं। जब बदलाव आता है तो संकेत के रूप में पहले से ही हमें उस बदलाव के बारे में जानकारी मिलने लगती है। अब इन संकेतों को देने के पीछे ईश्वर का मकसद होता है कि हम अच्छा समय हमारे जीवन में आने वाला है, उसके अनुसार अपने आप में, अपने जीवन में, अपनी दैनिक दिनचर्या में किसी प्रकार का बदलाव लेकर आए, ताकि वह अच्छा समय हमारे जीवन में हमेशा हमेशा के लिए ठहर जाए। लेकिन ये सबसे बड़ी बात दोस्तों की संकेतों के माध्यम से हम अपने आने वाले अच्छे समय को पहचान जाएं, वरना होगा ये दोष कि आपका अच्छा समय कब आएगा और कब गुजर जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप अपने जीवन की भागदौड़ भरी दिनचर्या में उलझे रहेंगे और यूं ही जीवन भर संघर्ष और परेशानियों में उलझे रहेंगे। तो अब यह महिला आपको किस प्रकार से लाभ पहुंचाएगी? क्या आपको ये रुपए पैसे कमाने में मदद करेगी, आपके व्यापार में मदद करेगी, या शुभ चिंतक बनकर आपकी देखभाल करेगी, आपके जीवन को स्वर्ग की तरह सुंदर बनाएगी, फूलों की तरह महकाएगी? दोस्तों, ये बेहद ही खास जानकारी है जो हमने आपके जीवन में बड़ा बदलाव लाने के लिए इकट्ठी की है और आपको दी है, ताकि आपका जीवन बदल जाए। दोस्तों, हम जानते हैं कि आप कैसे इंसान हैं जो अपने जीवन में चाहे कितनी भी मुसीबतें झेल रहे हों, कितना ही कष्ट और परेशानी सह रहे हों, फिर भी आपके अंदर कहीं ना कहीं एक ऐसा जज्बा रहता है जिसकी वजह से आप हर परेशानी से लड़कर बाहर आ जाते हैं और अपना सब कुछ खोने के बाद, सब कुछ गंवाने के बाद भी फिर से एक नई शुरुआत करने का दम रखते हैं। कहने का मतलब यह है कि आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा को कूट कर भरी हुई है। आपके जीवन में चाहे कितनी ही नकारात्मक परिस्थितियां क्यों न हो, फिर भी आप उनसे लड़ने का दम रखते हैं और अपने जीवन में साहस और हिम्मत के सहारे आगे बढ़ते हैं। और एक खास बात, चाहे आपके जीवन में कितनी ही बर्बादी हो, जीवन कितना ही तहस नहस क्यों न हो जाए, क्योंकि आपके जीवन में कई बार ऐसा हो भी चुका है और आप अपने आत्मसम्मान के साथ कभी कोई समझौता नहीं करते हैं। यदि आत्मसम्मान के बदले आपको परेशानी उठानी पड़ जाए तो आप परेशान होना पसंद करते हैं, लेकिन किसी के सामने झुककर चमचागिरी करना या चापलूसी करना आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। दोस्तों, आपके अंदर एक विशेष खूबी यह भी पाई जाती है कि आप यदि किसी कार्य को करने का दिल से थाम लेते हैं, फिर चाहे वह कार्य कितना ही कठिन क्यों ना हो, आप उसे कर ही डालते हैं। इसे आपकी जिजीविषा या फिर आपका काम करने का जुनून कहें, कुछ भी कहें, लेकिन आपको उस काम को करने से कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती है। आपने कई ऐसे कार्य अपने जीवन काल में किए हैं जो दूसरों को नामुमकिन लगते थे या फिर बहुत कठिन थे, लेकिन आपने एक बार उन्हें करने की ठान ली तो फिर कर ही डाला। इस बात की गवाही आप स्वयं ही हैं। तो ऐसे में आप जैसे इंसान की मदद होना बहुत आवश्यक है और उस मदद के लिए हम यहाँ हैं। हम आपके लिए ऐसी ऐसी वीडियो, ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर आते रहते हैं जो आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव ला सकती हैं। अब दोस्तों, ये कहना मूर्खता होगी कि बदलाव रातों रात आ जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता है, यह आप भी जानते हैं। लेकिन कहीं से तो शुरुआत होगी। दोस्तों, आज नहीं तो कल आपको शुरुआत करनी होगी। बदलाव के लिए पहला कदम उठाना ही होगा। अब जैसा जीवन जीते चले आ रहे हैं, यदि वैसे ही जीते रहेंगे, वही सारे कार्य करते रहेंगे, तो फिर बदलाव कहाँ से आएगा? कुछ तो कार्य आपको बदलने पड़ेंगे और आपको अपने लिए सकारात्मक कदम उठाना होगा। आपके जीवन में जो छोटी मोटी नकारात्मकता आई है, उनसे भी आपको छुटकारा पाना होगा। दोस्तों, यह कोई बहुत कठिन कार्य नहीं है, बस छोटे छोटे उपाय होते हैं, कुछ छोटी छोटी तरकीबें होती हैं जो हमारे शास्त्रों में बताई गई हैं। ज्योतिष में इन तरकीबों के बारे में विशेष चर्चा की गई है और ऐसा नहीं है कि यह कोई गुप्त तरकीबें हैं। दोस्तों, प्राचीन काल में हमारे पुरखे पूर्ण रूप से इन तरकीबों को, इन उपायों को रोजाना किया करते थे। लेकिन आज की चमक दमक में, भागदौड़ भरे जीवन में इंसान इन सब बातों को भूल चुका है
इसी वजह से परेशान है। तो दोस्तों, इसी क्रम में इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसी बेहद ही खास और महत्वपूर्ण बातें जो आपको जानना बेहद आवश्यक है, और यही आपके नए जीवन की शुरुआत होगी। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाएं आज के इस बेहद ही खास और आपके जीवन को बदल डालने वाले वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं। हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने के बाद आप सभी के लिए हम बहुत अच्छी जानकारियाँ लेकर आते हैं, जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होती हैं। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस इतना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिसमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है कि हमारी भावना को जरूर समझें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पहले आपसे निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय श्री कृष्णा, राधे राधे अवश्य लिखें। क्योंकि दोस्तों, जीवन में चाहे आप ढलान पर हो या चढ़ाई पर हो, यानी चाहे सफल हो या असफल, भगवान के साथ की आवश्यकता तो हमेशा रहती ही है। और ऐसे में यदि आपका भाव सच्चा और अच्छा है, तो भगवान फिर आपके जीवन की बागडोर अपने हाथों में ले लेते हैं और फिर कभी आपके जीवन में कष्ट प्रवेश नहीं कर पाता है। आएगा तो आपको छूकर चला जाएगा। बस ऐसे में सच्चे मन से कमेंट में जय श्री राधे राधे 1 बार नहीं 3 बार लिखना। मदद करो, रक्षा करो, कृपा करो, अवश्य लिखना। देखना, भगवान निश्चित तौर पर आपकी मदद करेंगे। और ये 2024 का दूसरा महीना है, निश्चित तौर पर आपके लिए क्रांतिकारी महीना साबित होगा। ऐसे अद्भुत बदलाव आप देखेंगे जो कि आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। हम भी भगवान से ऐसी कामना करेंगे कि भगवान आपकी हर मनोकामना पूरी करें। दोस्तों, तो चलिए बात करते हैं। दोस्तों, आपको पता है आपकी जो ग्रह दशा है वह ठीक ठाक है, ज्यादा बुरी नहीं है, लेकिन रुपए पैसे को लेकर स्थिति आपकी अच्छी बनती जा रही है। यानी कि शुक्र आपको कई तरह से लाभ देने के लिए तैयार खड़ा है। हालांकि कहीं कहीं पर यह नकारात्मक भी होता जा रहा है। कहने का मतलब यह है कि आपको शुक्र का जहां लाभ प्राप्त होगा, वहीं कुछ इसके नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलेंगे। नकारात्मक प्रभाव से कहने का मतलब यह है कि यह आपके दाम्पत्य जीवन को प्रभावित करेगा, और इसके संकेत आपको अभी देखने को मिल ही गए होंगे। आपके दाम्पत्य जीवन में वर्ष की शुरुआत में ही थोड़ी खींचतान प्रारंभ हो गई है, हल्की सी नोकझोंक या बहस भी हो जाती है। तो अब ऐसे में दोस्तों, आपको अपनी बात क्षमता का प्रयोग करना है। कहने का मतलब यह है कि आप जो भी बोलें, जो भी बात करें, उसे पूरा नियंत्रण के साथ करें। दूसरे की भावनाओं का भी ख्याल रखें और बातों को सुनकर समझकर ही जवाब दें। यदि आप अनाप शनाप अनर्गल बातें करेंगे तो आपका दाम्पत्य जीवन तहस नहस हो सकता है। इसी के साथ साथ हम आपको बता दें दोस्तों कि आपके व्यापार में आपको तरक्की करने का एक विशेष अवसर प्राप्त होगा। रुका पैसा मिल जाने से आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, जिससे आप तनाव मुक्त रहेंगे। पिछले कुछ समय से जो लोग आपके खिलाफ थे, वही आज आपके पक्ष में भी आएंगे। कोई रुका हुआ काम आसानी से पूरा हो जाएगा। प्रॉपर्टी संबंधी किसी खरीद फरोख्त के लिए प्रयासरत हैं, तो आज का दिन शुभ है। अचानक ही किसी दूर दराज व्यक्ति द्वारा उचित सहयोग मिलेगा और आपकी आर्थिक समस्या भी दूर होगी। धन लाभ के योग बनेंगे, समय शांतिपूर्ण रहेगा। फोन कॉल या ईमेल के माध्यम से कोई महत्वपूर्ण सूचना मिलेगी और आपका कोई कार्य बेहतरीन तरीके से संपन्न भी होगा। मित्रों के साथ भी विशेष मुद्दों पर विचार विमर्श होंगे। अपने अंदर छिपी प्रतिभा को पहचानें और उसका उपयोग करें। वर्तमान ग्रह स्थिति आपको अद्भुत शक्ति प्रदान कर रही है। आज कुछ धनदायक स्थितियां भी बनेंगी। साथ ही इस समय बनाई गई योजनाएं निकट भविष्य में शुभ अवसर प्रदान करने वाली हैं। कोई रुका हुआ आय का स्रोत शुरू होने से राहत मिलेगी। जरूरतमंदों तथा बुजुर्गों की सेवा व देखभाल में भी आपकी विशेष रुचि रहेगी। किसी विवाह योग्य सदस्य के लिए अच्छा रिश्ता आने से घर में खुशी का माहौल रहेगा।
प्रॉपर्टी से संबंधित कोई रुका हुआ काम आपके हक में हो सकता है। रिश्तेदारों के किसी विवादित मामले में आपका सहयोग निर्णायक रहेगा। आपकी बुद्धिमानी और सूझबूझ की चर्चा भी होगी। दिन की शुरुआत बहुत ही सुकूनदायक रहेगी। अपनी क्षमताओं का भरपूर सदुपयोग करें। सामाजिक संबंधों का दायरा भी विस्तृत होगा। जरूरतमंद लोगों की मदद करने से आत्मिक सुकून मिलेगा और तनाव मुक्त होकर आप अपने कार्यों पर ध्यान दे पाएंगे। कारोबारी गतिविधियां मन मुताबिक तरीके से व्यवस्थित रहेंगी। साथ ही किसी नए काम को शुरू करने संबंधी योजनाएं बनेंगी, इसलिए पूरी शिद्दत से कोशिश करते रहें। नौकरी पेशा लोगों को तरक्की या बोनस मिलने के योग बन रहे हैं। बिजनेस में अतिरिक्त आय का स्रोत बन सकता है। पार्टनरशिप करने का प्लान बन रहा है तो ये डील आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। अधिकतर समय मार्केटिंग तथा बाहर की गतिविधियों में ही व्यतीत हो जाएगा। सरकारी नौकरी में लोग अपने काम से संतुष्ट रहेंगे। नकारात्मक प्रवृत्ति के कुछ लोग आपकी आलोचना और निंदा करेंगे, परंतु चिंता ना करें, आपका अहित नहीं होगा। बेहतर होगा कि अपने कार्य में व्यस्त और मस्त रहें। कहीं भी उधार देने से पहले वापसी भी सुनिश्चित करें। अपनी व्यावसायिक योजनाओं को गुप्त रखें। पुरानी प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री से संबंधित बिजनेस में महत्वपूर्ण डील होने की संभावना है। वर्किंग महिलाएं अपने काम को लेकर कुछ तनावग्रस्त रहेंगी। सरकारी नौकरी में कोई विशेष अथॉरिटी मिलेगी। व्यवसाय में कोई रुकी हुई पेमेंट और उचित ऑर्डर मिलने जैसी उत्तम परिस्थितियां बनी हुई हैं, परंतु अपनी योजनाओं को किसी के समक्ष उजागर न करें, अन्यथा कोई इसका गलत फायदा उठा सकता है। आवश्यक फाइलें व्यवस्थित रखें। कारोबारी स्त्रियां विशेषतः अपने व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित रखें। लाभदायक परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं। कमीशन संबंधी बिजनेस में अच्छा फायदा हो सकता है। नौकरी के मामले में बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है। वित्त संबंधी कोई गलती हो सकती है। ध्यान रखें कि आपका गुस्सा और दूसरों पर बहुत अधिक अधिकारपूर्ण व्यवहार करना आपको अपने नजदीकी लोगों से दूर कर सकता है। बच्चों का अपनी पढ़ाई और करियर को लेकर तनाव रहेगा। कार्य क्षेत्र में किसी भी गतिविधि को नजरअंदाज न करें, क्योंकि किसी कर्मचारी का नकारात्मक रवैया आपकी परेशानी का कारण बन सकता है। बेहतर होगा कि सभी काम अपनी देखरेख में करवाएं। या तो कोई बड़ी डील आपको मिल सकती है, कोई ऑफर मिल सकता है, कहीं से आपको लोन मिल सकता है, या फिर किसी पार्टनर से आय का ऑफर भी आपको प्राप्त हो सकता है। यदि ऐसा होता है तो आप इसे भी स्वीकार कर लें। यह आपके लिए बहुत ही लाभदायक और सराहनीय होने जा रहा है। आपका व्यापार बड़ा हो जाएगा। और दोस्तों, हम आपको बता दें कि यह जो पूरा महीना है, इस महीने में आप कभी भी अपने व्यापार से जुड़े हुए मामले में लोन वगैरह ले सकते हैं, क्योंकि आपका व्यापार बढ़ाने के लिए यह महीना सर्वोत्तम है। बस सावधानी आपको ये रखनी है कि किसी प्रकार की आपके साथ कोई धोखेबाजी न हो जाए। क्योंकि एक बात हम आपको बता दें कि जहां यह वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा, आपको कई प्रकार की सुविधाएं प्राप्त होंगी। आपका पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा। आपके घर में प्रेम और सौहार्दपूर्ण माहौल रहेगा। आपका दाम्पत्य जीवन भी ठीक ठाक रहेगा। प्रेमी जीवन भी ठीक ठाक रहेगा। व्यापार में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। दोस्तों, कहीं आपका प्रेम संबंध भी हो सकता है, या फिर आपकी दोस्ती यारी के, या फिर आपके काम धंधे से जुड़े हुए कोई नए संबंध आपके बनेंगे। तो अब इस सब के बीच आपको ख्याल क्या रखना है, ये हम आपको बता दें। दोस्तों, हम आपको बताएं कि आप एक भावुक किस्म के इंसान हैं। आप जिस भी इंसान के साथ जुड़ते हैं, सच्चे दिल से जुड़ जाते हैं, और फिर आप उसकी हर एक बात का ख्याल रखते हैं। उसे खुश करने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। चाहे रिश्ता कोई भी हो, आप हर रिश्ते को बहुत ही ईमानदारी के साथ सच्चे दिल से निभाने की कोशिश करते हैं। ये सब ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन बुराई तब शुरू होती है जब आप दूसरे पार्टनर से, यानी कि जो दूसरी तरफ है, उससे भी ऐसे ही उम्मीद करने लगते हैं। अब होता यह है कि आप जितनी सच्चे दिल से लोगों के साथ जुड़ते हैं, लोग आपके साथ इस प्रकार का बर्ताव नहीं कर पाते हैं। आपके साथ कुछ ऐसा होने लगता है कि आपको मन ही मन बुरा लगने लगता है। आपको भावनात्मक चोट लगती है। आप अपने पार्टनर की छोटी से छोटी बातों को भी अपने दिल से लगाने लगते हैं।
हर एक बात आपके लिए महत्वपूर्ण करने लगती है, और यदि कोई आपसे कुछ कह दे वह भी आपको बुरा लग जाता है। फिर दिल ही दिल में थोड़ी सी दुखी और किनारे रहेगा। आपको ऐसा लगता है जैसे आपकी मेहनत, आपका प्रेम, आपकी भावनाएं सब कुछ बेकार हैं। इनका कोई मोल ही नहीं है। अब ऐसा आपके साथ अक्सर होता है, पहले भी कई बार हो चुका है और इस वर्ष भी होगा। नए संबंधों में या फिर पुराने संबंधों में इस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण होगा। तो ऐसे में दोस्तों, हम आपको बता दें कि आप बेशक किसी को खुश करें, सच्चे दिल से रिश्ता निभाना, लेकिन उम्मीद न लगाएं। दोस्तों, आपको हम बता दें कि हमारे शास्त्रों में भी स्पष्ट तौर पर यह वर्णन है कि इंसान के दुख का एक प्रमुख कारण ये भी है कि वह अपने रिश्ते नातों से उम्मीदें लगाने लगता है। ये दोस्तों है उम्मीद का लगाना और फिर उम्मीद का टूट जाना। ये बहुत ही दुख भरा होता है। जिसके साथ ऐसा होता है उसका दिल ही जानता है कि यह कितना बुरा लगता है। ये बात उस इंसान से बेहतर कोई नहीं जान सकता जिसका दिल टूटता है। तो अब आपको हम बता दें कि आपके लिए सलाह ये है कि आप थोड़े से कठोर दिल के इंसान बने। बस काम करने का वर्ष है। इस वर्ष आपको कठोर परिश्रम करना है। ये वर्ष आपके भाग्य को बदलने का वक्त है। यदि आप इस वर्ष चूक गए, आपने थोड़ी सी भी कसर बाकी छोड़ दी, तो फिर शायद आपको ऐसा मौका न मिले। यह एक साल आपके जीवन का क्रांतिकारी साल होने जा रहा है। तो सब काम छोड़ छाड़ के बस अपने जीवन को आगे बढ़ाने में लग जाएं। रिश्ते नाते आप बाद में भी निभा लेंगे। इतना थोड़ा बहुत आप कर सकती हैं, करें। जरूर से ज्यादा ध्यान अपनी भावनाओं पर न दें, अपने काम पर दें। यही समय की मांग है और इसी से आपका उद्धार होगा। अभी खास उपाय बहुत ही छोटा सा है, लेकिन ध्यान से सुनिए, आपके ऊपर बहुत कारगर होगा। यदि आप पुरुष हैं तो आपको अपने दाहिने पैर के अंगूठे पर काले रंग का धागा लपेट लेना है। और ध्यान रखिए कि आप जब धागा लपेटे तो उसमें 8 चक्कर लपेटें, यानी कि उस धागे को 8 बार लपेटें। और यदि स्त्री हैं तो बाएं पैर के अंगूठे पर 8 बार धागा लपेटें, एक काले रंग का। जी हाँ दोस्तों, और इस धागे को आप जब लपेटे तो कोई आपको देखे नहीं। ये गुप्त उपाय है और यदि कोई आपसे इस विषय पर कुछ पूछे तो आप उसे कोई भी सटीक जवाब न दें। बस ऐसे ही बात को घुमा दें, इसके विषय में आप चर्चा ना करें। चुपचाप आप इस काम को कर लें और आप देखें, इसका प्रभाव आपका आत्मविश्वास कई गुना बढ़ जाएगा। आपकी बातों का प्रभाव बढ़ जाएगा और आपके बिगड़े हुए काम भी बनना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, ये धागा शनिदेव को समर्पित रहेगा और आप जानते हैं कि शनिदेव का प्रभाव शरीर के निचले हिस्से पर सबसे अधिक होता है। तो यहाँ पर यदि आप इस काले धागे को बांधते हैं तो इससे शनिदेव आपके लिए सकारात्मक प्रभाव देंगे और आपका जीवन आगे और तरक्की की ओर बढ़ता चला जाएगा। इसी के साथ एक ऐसा उपाय भी है जिसको आप पूरे वर्ष भर, यानी इस 2024 के वर्ष में आजमाते रहें। सुबह के समय आपको एक छोटा सा मंत्र हम बताते हैं जो शनिदेव का विशेष मंत्र है। जी हाँ दोस्तों, यह असल में शनिदेव की 8 पत्नियों का नाम है। असल में शनिदेव की पत्नी निर्मला की वजह से ही शनिदेव को श्राप लगा था। उनकी पत्नी ने ही को श्राप दिया था कि जिस भी इंसान के ऊपर शनिदेव की दृष्टि पड़े, अब शनिदेव जिसे देखेंगे उस इंसान के जीवन में परेशानियां अवश्य ही आएंगी। जी हाँ दोस्तों, शनिदेव की दृष्टि वक्री होने का श्राप शनिदेव की स्वयं की पत्नी ने मीर मंदा ने उन्हें दिया था। यह एक लंबी कहानी है, किसी और वीडियो में बताएंगे, लेकिन इस कहानी का सार अंत में यह निकला कि शनिदेव की पत्नी को अपने ऊपर बहुत पछतावा हुआ। फिर भी शनिदेव बेहद ही सरल और सीधे स्वभाव के थे, तो जब उन्हें श्राप मिल गया तो उनकी पत्नी को बहुत पछतावा हुआ। उन्होंने अपने सभी दुर्गुणों को एक एक करके समाप्त किया और हर एक दुर्गुण एक देवी के रूप में उत्पन्न हो गया। यानी कि उनकी पत्नी के 8 नाम बन गए और 8 अलग अलग देवियों के रूप में पूजे जाने लगे। तो यही 8 नाम आपको रोज सुबह लेने हैं और ज्योतिष शास्त्र में एक विशेष मंत्र है, ये नाम से जुड़ा हुआ है। यदि कोई इंसान इस मंत्र को सुबह सुबह उठकर बोलता है तो शनिदेव उससे बेहद ही प्रसन्न होते हैं, क्योंकि दोस्तों शनिदेव अपनी पत्नी से बहुत अधिक प्रेम करते थे।
तो ऐसे में यदि कोई इंसान इस मंत्र को बोलता है तो शनिदेव उस पर भूलकर भी इसी प्रकार का कष्ट नहीं देते हैं, उसे परेशान नहीं करते हैं। नहीं शनिदेव की वक्री दृष्टि का उसके ऊपर कोई प्रभाव होता है। दोस्तों, शायद आपको किसी ने इस मंत्र के बारे में अब तक नहीं बताया होगा। ये कुछ साधारण नहीं है, आप इस मंत्र को नोट कर लें। कॉपी पेन लेकर बैठे, नोट कर लें और याद कर लें, और उठने के बाद आप इस मंत्र को बोल दिया करें। बस एक बार बोलेंगे, पूरा दिन आपका बहुत ही सुंदर जाएगा, आपका हर बिगड़ा काम बनेगा। और दोस्तों, ये साल आपके लिए एक ऐतिहासिक वर्ष बनकर उभरेगा। जितनी तरक्की आप इस वर्ष में करेंगे, उतनी अब तक आपने न कभी की होगी और न ही भविष्य में कर पाएंगे। ये हम आपको लिखकर दे देते हैं, बस आप इस मंत्र को बोलते रहिएगा रोज सुबह के समय में, भूलिएगा नहीं। जी हाँ दोस्तों, तो ध्यान से सुनिएगा। हम बोलने जा रहे हैं, ध्वज नहीं धामी, जाएगा कंकाली, करने गले ही सतरंगी महिषी, आजा समीना में पत्नी नामे, तानी संजय पर पूनम दिखानी, नित्यम सौभाग्य मित्रति सुख। जी हाँ दोस्तों, आपको इस मंत्र को एक बार बोलना है। बस ये रामबाण मंत्र है और चमत्कार देखिए, जीवन बदल जाएगा। हम लिख कर देते हैं, बस आप इस मंत्र को नोट कर लें, याद कर लें और रोज सुबह बोलें। इतना बस करना है आपको। अब बात करते हैं उस महिला के बारे में जो आपको अगले 2 दिनों में मिलने जा रही है। किसी रिश्ते के माध्यम से, किसी न किसी संपर्क सूत्र के माध्यम से इस महिला के साथ आपका संपर्क होगा या नहीं, आप इसके संपर्क में आएंगे और यह महिला आपकी किसी न किसी रूप में मदद करेगी। यह आपकी सहयोगी होगी और आपकी उन्नति की राह को अग्रसर करेगी। दोस्तों, ध्यान से सुने, इस महिला का नाम स से शुरू होगा और इसकी राशि मेष होगी। दोस्तों, अब आपको थोड़ा सतर्क रहते हुए देखना है, और यदि कोई स्त्री आपके संपर्क में आती है तो उसका पूरा सम्मान करें और उसकी भावनाओं का ख्याल रखें। उसके पद की गरिमा को गिराने की कोशिश न करें। दोस्तों, याद रखें, यदि इस प्रकार की कोई स्त्री आपके जीवन में आती है तो यह ईश्वर के द्वारा भेजी गई है, ईश्वर के द्वारा आपकी मदद करने की एक कोशिश है। दोस्तों, अब ये चाहे किसी भी माध्यम से आपकी मदद करे, लेकिन करेगी अवश्य। हो सकता है दोस्तों, किसी जातक के जीवन में इस प्रकार की कोई स्त्री ना आए, या फिर हो सकता है कि कोई अन्य पुरुष या फिर कोई अन्य इंसान मददगार साबित हो। लेकिन हम तो वही बता रहे हैं जो आपके ग्रहों की चाल कह रही है। लेकिन सब कुछ आपके ग्रहों की चाल पर निर्भर नहीं होता, ये तो आप भी समझते हैं। इंसान के पूर्व जन्म के प्रारब्ध, संस्कार और उसके पूर्वजों का आशीर्वाद और इस जन्म के किए गए कर्मों के आधार पर ही उसे क्या प्राप्त होगा, ये निश्चय किया जाता है। हालांकि ग्रहों की चाल का जीवन पर प्रभाव पूरा रहता है, फिर भी परिस्थितियां बदलती रहती हैं और नई परिस्थितियों का निर्माण होता रहता है। ग्रहों के प्रभाव का कभी कभी असर कम भी हो जाता है। यदि ऐसा होगा, हो सकता है कि किसी अन्य माध्यम से ईश्वर आपको संकेत देने की कोशिश करें, या फिर हो सकता है कि आपने कोई बड़ी गलती कर दी है और आपके आसपास नकारात्मक ऊर्जा एकत्रित हो चुकी है। तो फिर आप किस प्रकार का कोई संकेत नहीं देख पाएंगे। दोस्तों, सब कुछ हो सकता है, बस आपको सतर्क रहना है। अब यदि कोई संकेत आपको न मिले तो आपको निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब यह है कि आपके साथ आपके पितरों, पूर्वजों का आशीर्वाद नहीं है और आपके आसपास ईश्वर की सकारात्मक ऊर्जा न के बराबर है। आपके आसपास नकारात्मक ऊर्जा का वास है, या तो किसी ने कोई तांत्रिक क्रिया करवा रखी है, या फिर कोई टोटका या कोई उपाय आपके ऊपर कार्य कर रहा है। इस वजह से आपका अच्छा समय नहीं पा रहा है। ईश्वर आपकी मदद कर नहीं पा रहे हैं। याद रखिए, ईश्वर भी आपकी मदद तभी कर पाएंगे जब आप अपने आप को मदद करने के लायक बना पाएंगे। ये तो आपने सुना ही होगा, भगवान भी उसकी मदद करते हैं जो स्वयं की मदद करता है, यानी कि स्वयं को तैयार करता है, पात्रता हासिल करता है। यदि आप में कहीं ना कहीं किसी प्रकार की कोई खोट रह गई, तो निश्चित तौर पर आप इस बड़े अवसर से चूक जाएंगे। तो फिर आपको क्या करना है? काम केवल एक ही है, जो उपाय हम आपको बताते हैं उन्हें
ध्यान से सुने और अपने जीवन में आजमाना शुरू करें। धीरे धीरे आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी और सकारात्मक ऊर्जा आ जाएगी। हमने अपने वीडियो में आपको हनुमान जी वाला एक विशेष उपाय बताया था, जिसमें कि 9 गांठें बांधकर हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता है। उस उपाय को भी आजमाएं, ये बेहद ही शक्तिशाली उपाय है और उस धागे को अपने हाथ की कलाई पर बांधने से इस उपाय का बहुत ही अधिक प्रभाव है। दोस्तों, 24 घंटे हनुमान जी की सकारात्मक ऊर्जा आपके साथ रहेगी और आपका जीवन पूर्ण रूप से आपके नियंत्रण में आ जाएगा। यदि आपको वह उपाय नहीं पता है तो आप कमेंट करके बताएं। हम आपके लिए उस उपाय के बारे में दूसरा वीडियो बना देंगे। कल ही के वीडियो में हम आपको इस उपाय के बारे में जानकारी दे देंगे। तो उम्मीद है कि आपको जानकारी हमने बताई है वह अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। भगवान का आपके ऊपर पूरी कृपा हो, आपका जीवन स्वर्ग के समान सुंदर हो, फूलों की तरह महके। बस इसी कामना के साथ आज की इस वीडियो को विराम करते हैं। कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय श्री कृष्ण राधे राधे लिखना। यदि हमारी बातें अच्छी लगी हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण राधे राधे।